और मैं हूं आपके साथ अनंत कुमार। तो देख लेते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो देखते हैं आज का टॉपिक पे हम सबसे पहले क्लियर करेंगे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद हम क्लियर करने वाला है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग क्या होती है, जैसा कि यहाँ आपको फर्स्ट लाइन में शो रहा है, द फंक्शंस प्रॉपरली टू कंप्यूटर नीड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या कहा है यहाँ पर, अगर कंप्यूटर वर्किंग करता है तो कंप्यूटर को वर्किंग करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर वे पार्ट्स होते हैं जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, दिस इज हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वे पार्ट्स होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस, विंडो, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच काम करेगा। द फंक्शंस प्रॉपरली कंप्यूटर नीड टू बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका, हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रो डिवाइस वी कैन सी एंड टच। जो हमने ऊपर पढ़ा है वो नीचे बताया। हार्डवेयर कैसी डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। ओके, क्लियर। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कैसी डिवाइस है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, स्टोरेज डाटा एंड ए मेमोरी। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कोई आपका प्रोग्राम हो सकता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, कुछ एप्लीकेशंस हो सकती है, स्टोरेज डाटा जो आपका इसमें स्टोर होता है डाटा। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पे आपका सिस्टम काम करता है। जैसे अगर आपके सिस्टम में विंडो है तो विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स हो सकता है, जैसे आपका मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में एंड्रॉयड वर्जन है, अगर वो एप्पल का है तो मैक है। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे वे डिवाइस काम करती हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हुआ। तो आज हमने क्या पढ़ा, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, कैसे काम करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा ही काम होता है। ठीक है, अब हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर लिया, क्या होता है हमारा हार्डवेयर और क्या होता है हमारा सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद एक यहाँ ब्लॉक डायग्राम दिखाया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉक डायग्राम वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर काम कैसे करता है उसका ब्लॉक डायग्राम आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको देनी होता है इनपुट। सिस्टम को क्या देते हैं हम, इनपुट। इसके बाद आपका होता है सीपीयू। इनपुट कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम इनपुट इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनपुट डिवाइसेस आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। आप कीबोर्ड से कुछ प्रिंट आपने की दबाया ए, तो ए क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा डायरेक्ट, सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपके सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आपके डिस्प्ले पर शो होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इनपुट डिवाइस क्या होती है, उसके बाद आपका सीपीयू। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू में दो प्रकार से वर्किंग होती है, एक होती है एएलयू, एक होते हैं सीयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ओके, क्लियर। इसके बाद होता है सीयू। सीयू कहते हैं हम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आपने इनपुट भेजा, उसके बाद अगर वो कैलकुलेशन डिवाइस है तो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अगर उसमें कोई कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपने ए पुश किया, प्रेस किया ए, तो कंट्रोल यूनिट में जाएगा, ना कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में वे डिवाइस ऑप्शंस जाते हैं या इनपुट जाता है जिसमें आपका सब्ट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस प्रकार की कैलकुलेशन रिलेटेड होता है, या मैथ वर्क कह सकते हैं। ओके, इसके बाद वो आपके स्क्रीन पर शो होगा एज ए आउटपुट के रूप में। ठीक है, साथ साथ में आपका नीचे लिखा हुआ है मैन मेमोरी। मैन मेमोरी क्या होती है, आपकी रैम और रोम, ये दो मेमोरी है, दोनों मैन मेमोरी होती है।
रैम जो होती है आपकी जब काम करती है, आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, जब तक आपकी सिस्टम पे काम करते रहेंगे आपकी रैम काम करती रहेगी। जैसे आप सिस्टम को ऑफ करेंगे, शट डाउन करेंगे, आपका रैम बिल्कुल फ्रेश क्लियर हो जाएगा, काम नहीं करेगा। पर रोम जो होता है कंटिन्यूटी पर वर्क करती रहती है, ठीक है। तो आपका डाटा यहाँ सेव होता है, ठीक है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, क्लियर हुआ। एक बार हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं किस प्रकार होता है। आप इनपुट, ठीक है, इनपुट के बाद आप क्या करेंगे, प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद मिलेगा हमें आउटपुट, ठीक है। क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम देख लेते हैं। इनपुट, रिसीव इनपुट, इनपुट को कह सकते हैं हम रिसीव इनपुट, क्योंकि इनपुट क्या करता है, कुछ देने का काम करता है, और रिसीव कौन करता है, हमारा सिस्टम करता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट डाटा, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक, ओके। इनपुट में लिखा है एक्सेप्ट डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र, यूज़र के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन या डाटा, ठीक है, सिस्टम को दिया जाएगा, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस यूज करेंगे उनके लिए। इनपुट क्या होगा, इनपुट डिवाइसों के द्वारा हम डाटा या इन्फॉर्मेशन सिस्टम को देंगे, क्लियर, ओके। नेक्स्ट लाइन में लिखा है यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, रिमोट, ठीक है। ये सभी क्या होती है, आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस भी होती है जो प्रोड्यूस आउटपुट, जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं, ओके। नीचे देखो एक लाइन लिखी हुई है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फॉर यूज़र यूजिंग एनी आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड सिस्टम, ठीक है। हाँ, यहाँ कुछ ऐसी डिवाइसेस है जिसके बारे में आप नहीं जानते, वो कौन सी है। मॉनिटर आपने देखा होगा, जानते होंगे, प्रिंटर भी आपने देखा होगा, प्लॉटर, ये प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक ऐसी डिवाइस होती है ये प्रिंटिंग मशीन है। अब प्रिंटिंग मशीन कैसी है, अगर आपने देखे हो रोड पर बहुत बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, वो उनको प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, इन प्लॉटर मशीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट है साउंड सिस्टम, उसको तो आप जानते हो, जिससे आपको वॉइस वगैरह, अगर आपने कहीं भी साउंड सिस्टम कुछ भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जैसे डीजे सबसे बेहतरीन है, सबने देखा है, मोबाइल में साउंड सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेसिंग। इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, मिडल में काम कौन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। अब प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, सीपीयू वर्क टुगेदर, क्या कहा, सीपीयू वर्क टुगेदर, इनपुट एंड आउटपुट। सीपीयू वर्क करता है किसके साथ, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ। डू लॉजिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या कहा गया है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के मध्य आपका सीपीयू काम करता है, और सीपीयू क्या करता है, एएलयू और सीयू द्वारा जो इन्फॉर्मेशन को अर्थमेटिक है तो इस एएलयू में काम करेगा, अगर वो विदाउट एएलयू रिलेटेड है तो सीयू काम करेगा, और उसको डाटा को या इन्फॉर्मेशन को हमें रिजल्ट में चेंज करके देगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ आपका स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज द डाटा इन स्टोर डिवाइस लाइक ए हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं। क्या कहा, स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइसेस होती है जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है। वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो सकती है या शॉर्ट टाइम के लिए स्टोरेज हो सकती है, पर स्टोर करने वाली होगी।
ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने इस स्लाइड में देखा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, कौन कौन सी है वो थोड़ा हमने जाना, फिर उनके बीच में काम कैसे होता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर, आई थिंक सभी पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे बहुत अच्छी प्रकार से। इसके बाद जान लेते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है इनपुट डिवाइसेस दिखाई गई है, नाम है माउस। क्या नाम है? माउस। अब देख लेते हैं जी माउस में क्या क्या दिखाया है। माउस में लिखा हुआ है माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस कंट्रोल ऑफ कर्सर और पॉइंटर ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, क्या कहा है? एक माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसमें एक कर्सर होता है। अगर आपने सिस्टम पे काम किया हो, एक तीर का निशान से चलता है, उसे कहते हैं कर्सर, जो डिस्प्ले पर मूव करता है, बस वही होता है आपका माउस। माउस कैसी डिवाइस है? पॉइंटिंग, क्योंकि उसमें पॉइंट घूमते हैं, या वो एरो के फॉर्म में हो सकता है या डॉट के फॉर्म में हो सकता है, और वो आपके डिस्प्ले पर काम करता है। आप उसको सरफेस पे घुमाएंगे ऐसे, जैसे मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, ये इसकी टच पैड है, तो ऐसे इसमें ये है, तो आपकी डिस्प्ले पर शो होगा। ऐसे आपके माउस हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस लिखिए, इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। कैसी डिवाइस है? आपका माउस इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट? माउस है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ओके, जानते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट कहता है इट इज़ कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, माउस कैसी डिवाइस है? तो माउस है डिवाइस आपकी पॉइंटिंग डिवाइस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखा है ए माउस 2 की एंड 1 रोलर आर अवेलेबल। माउस में क्या होता है? 2 की होती है, माने 2 बटन होता है, जैसे कि आपके चित्र में दिखाया है। एक ये है लेफ्ट का, एक राइट का है, और बीच में स्क्रॉल है। ठीक है, लेफ्ट का है और राइट का, और बीच में स्क्रॉल है। 2 बटन होंगे, फर्स्ट, सेकंड, और यू हैव 1 स्क्रॉल। क्लियर? आई थिंक सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि फिगर के द्वारा सभी आपको पता लग गया होगा। माउस क्लियर हुआ। चलते आपके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन। अब इनकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम। क्या लिखा है? इनपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस, यहाँ उनकी परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, डेफिनेशन दिखाई हुई है। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या होती है? एन इनपुट डिवाइस आर यूज टू गेट डाटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूज़र एंड पास द CPU एंड प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जो यूज़र से डाटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन लेकर उसको पास करती है CPU के लिए प्रोसेसिंग कराने के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ ये कहा गया है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस के यहाँ नाम लिखे हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर पे दिखेंगे, कीबोर्ड से जो टाइप करेंगे। ठीक है, वो क्या होगा आपका? मॉनिटर कैसी है? आउटपुट डिवाइस आएगा, पर यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट डिवाइस की। तो कीबोर्ड, माउस, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, स्कैनर, मार्क स्क्रीन रीडर। ठीक है, ये सभी क्या है? आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो जान लेते हैं आगे क्या है। आगे एक और इंटरेस्टिंग डिवाइस का नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड जानते हैं आपके कीबोर्ड के बारे में? कीबोर्ड क्या होता है? देयर आर सो मैनी टाइप्स कीबोर्ड आर अवेलेबल इन अ मार्केट। बहुत तरीके के कीबोर्ड्स आपके मार्केट में अवेलेबल है। जनरली वी आर यूज क्वार्टरली कीबोर्ड विद 104 की ऑन इट। हम नॉर्मली क्वार्टरली कीबोर्ड यूज करते हैं जिसमें 104 कीज़ अवेलेबल होती हैं। ठीक है, द एडिशनल की
मे बी इंक्लूड इन अ मॉडर्न एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अगर किसी में कुछ एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं उस कीबोर्ड कहते हैं मल्टीमीडिया या मॉडर्न कीबोर्ड। ओके, तो ये आई थिंक आपको मालूम हुआ होगा। हाँ, एक और डिस्कस कर लेते हैं। कीबोर्ड में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। वो जहाँ कीबोर्ड को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे वो हम वहाँ देखेंगे। यहाँ ओनली हम इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आज की वीडियो रखते हैं इतनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, आपको कंटिन्यूटी पर मिलेगी बहुत अच्छी वीडियोस। अभी हमारी चल रही है ये कंप्यूटर एजुकेशन की सीरीज़, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी वीडियो नंबर 4 थी। कंटिन्यूटी पर हमारी वीडियो आती रहेगी डे बाय डे पर। एक एडिंग लिखिए यहाँ पर, भरोसा अपने पर सबसे पहले कीजिए। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो भरोसा अपने पर सबसे पहले कीजिए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपको जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। बाय।